please subscribe my channel and also comment on my video. So today I am going to make a very different thing, that is basically a DIY easel. सो एज़ल होता है जिसके ऊपर आप पेंटिंग रख के बनाते हो, पेंटिंग को एज अ डिस्प्ले भी कर सकते हो। सो आप मतलब उसके डिफरेंट पर्पस होते हैं, आप जैसे चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। सो आज मैं एक DIY एज़ल बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो सबसे पहले मुझे चीज़ चाहिए होगी वो बैम्बू स्टिक्स हैं। अगर आपके पास बैम्बू स्टिक नहीं है तो आप जो छोटी मैच स्टिक्स होते हैं वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टिक्स अवेलेबल हैं, इवन कि आप आइसक्रीम स्टिक से भी ये बना सकते हो। सो मैंने बैम्बू स्टिक्स ली और उसके 3 पार्ट्स को तकरीबन उसके क्योंकि वो काफ़ी लंबी होती है हाइट में, सो मैंने उसकी जो है ना 7 इंचज़ को ना इन तीनों को 7 इंचज़ पे मैंने इन तीनों के ऊपर नीचे से जो पॉइंटेड एज थे ना वो मैंने कट कर लिए। और इस तरह से तीनों मेरे पास इक्वल शेप आ गई। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है जो मैं ये पेस्ट करने जा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 3.5 इंचज़ की इसको मैंने हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है। और बाकी मेरे पास जितने भी बाकी जो मेरे पास 3 स्टिक्स हैं उनको मैंने वर्टिकली पेस्ट करना है। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसहैप होंगे, मिस्टेक्स होंगी, बट मैंने इसलिए पोस्ट किए हैं। ये चीज़ें मैं चाहती तो ये नहीं भी कर सकती थी, बट मैंने चीज़ें इसलिए पोस्ट की हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से मतलब हर कोई आपका दिन नहीं होता, हर दिन आपका दिन नहीं होता। कभी कभी आपसे मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं सही बनती हैं जो आपने सोचा होता है। वो मैं आपको अगली क्लिप्स में बताऊँगी। मैंने जो है ना, मेरे साथ यहाँ मसला हुआ था ये कि मैं इसको ग्लू से UHU से पेस्ट कर रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। मैंने बेसिकली इसको पेस्ट करना था ग्लू गन से, बट मेरे पास ग्लू गन के स्टिक्स ख़त्म हुई हुई थी। आई थॉट क्यों ना मैं UHU से पेस्ट कर लूँ। मैंने सोचा हुआ था ये UHU से ही बना लूँगी मैं, लेकिन वो UHU से पेस्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कटर से तकरीबन 1 इंच की हाइट पे इसको जो है ना वो वर्टिकली इसको कट कर लिया, तीनों के तीनों पीसेस को। और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ट्राई किया कि UHU से शायद नीचे वाला पार्ट जो है ना वो पेस्ट हो जाए। मे बी मैं 5-10 मिनट रखूँ या थोड़ा सा टाइम लगाऊँ तो ये ड्राई हो जाए। बट वो बैम्बू स्टिक की जो सरफेस थी वो रफ़ सरफेस नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन और फिनिश स्मूथ सरफेस थी, जिसकी वजह से वो ग्लू के साथ फिक्स नहीं हो रहा था। मैंने इसको जो है ना इसको इस तरह से नीचे रखा। फिर मुझे याद आया नहीं, पीछे वाली स्टिक भी तो मैंने ऐड करनी है। इस तरह करते कराते जो है ना ये मतलब इस तरह और था कि बन नहीं रहा था, बट मतलब मेरे माइंड में आया कि नो भाई मुझे गिव अप नहीं करना। मैंने इस तरह से इसको नीचे वाला पार्ट जो पेस्ट कर लिया, तकरीबन इसको 30 मिनट्स लगे। बट क्योंकि ऊपर जो था वो 3 पार्ट पेस्ट होने थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और वो लग भी नहीं रहा था। ये नीचे से पेस्ट तो हो गया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ था और वो लूज़ खुल जाना था। मेरे पास ये है ना वायर पड़ी हुई थी, स्टोकिंग फ्लावर के लिए यूज़ होते हैं ये वायर। आई थॉट ये मुझे टाइम आइडिया है क्यों ना मैं इसको अच्छे से लॉक कर दूँ इसके साथ। मैंने ऑलमोस्ट 3 इंचज़ के जो है ना इसकी हाइट के पीसेस कट किए और इसके जो है ना इसको अच्छे से जो है ना वो राउंड दिया 2-3 और इसको ट्विस्ट करके अच्छे से लॉक कर दिया। पहले मैंने इसको एक पार्ट पे किया लॉक, फिर मैंने अब मैं इसको जो है ना दूसरे पार्ट पे इसको लॉक कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये टाइट हो जाए, सिक्योर हो जाए और ये लूज़ ना हो और ये गिरे नहीं। इस तरह से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब जो था ना चैलेंजिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट, वो था ऊपर वाले 3 पार्ट जॉइन करना। अब मैंने सेंटर से जो कट किए हुए थे एजेस, वो भी आपको ऊपर नज़र आएंगे, ये 3 एजेस। इसमें तीसरी बैक पे स्टिक जानी थी जो एज अ स्टैंड के तौर पे यूज़ होगी। अब ये वायर मैंने इन तीनों जो मैंने कट लगाए थे इसके अंदर मुझे फिक्स करनी थी। एक दफ़ा एक में फ़िक्स की, फिर मैंने दूसरे में फ़िक्स की, फिर ये मैं अब तीसरे में फ़िक्स कर रही हूँ। अब जब मैं इसको फ़िक्स कर रही थी इस तरह करते हुए, ये देखें ये बार बार ना निकलता जा रहा था, ये देखें ये भी निकल गया। उसके बाद 2-3 दफ़ा मैंने इसको फ़िक्स किया, फिर ये निकलता जा रहा था। फिर मैंने इन तीनों को इकट्ठा पकड़ा और इसको टाइटली जो है ना सिक्योर करने की कोशिश की, तो ये हो गया था। बस जब ये हो गया तो इसको मैंने अच्छे से जो है ना लॉक कर लिया, टाइटली लॉक कर लिया। ये मैंने इसको एक राउंड दिया, फिर उसके बाद ये दूसरा इसका करके अच्छे से ट्विस्ट करके मैंने इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया ताकि खुले नहीं। ये देखें अच्छा खासा टाइट हो गया था। और पीछे स्टैंड को आप जैसे मर्ज़ी जो है ना एडजस्ट कर लें। ये है, ये रेडी हो गया था। पहले मुझे लग रहा था नहीं बनेगा, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। दिस इज़ अ कंप्लीट लुक। अब जो है ये देखें
इस इवन कि मैं रख के भी दिखा रही हूँ कि देखें खड़ा हो रहा है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। बिल्कुल तीनों जो है वो इक्वल कट की हुई थी ना इसकी हाइट वर्टिकली वाली स्टिक, तो इसलिए बिल्कुल सम टाइम ये भी होता है कि अगर आप इक्वल नहीं कट करोगे तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो सही से खड़ा नहीं होता। उसके बाद ये मेरे पास फॉर्मिक शीट पड़ी हुई थी स्टिकर वाली, मैंने इसके ऊपर ये पेस्ट कर दिया। और आपके पास कोई भी इवन के स्टिकी नोट्स हैं आप वो भी पेस्ट कर सकते हो। कोई काम आप करने जा रहे हो या आपने करना है वो भी अपनी टेबल पे आप साइड पे रखो तो इस पर स्टिक कर दो, उतार दो ईजिली। ये देखें, अब इसकी जो है ना पीछे से थी बैक साइड वो स्टिकी थी तो मैंने उसके ऊपर पेपर पेस्ट कर दिया था। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, आप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, मैंने ये लगाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।